हेलो बच्चों। आज हम लोग कांस्टेंट मोशन पर डिस्कशन करते हैं। जनरल सी प्रॉब्लम रहती है 11th के बच्चों को। मतलब दो बॉडीज़ फ्री नहीं होती मूव करने के लिए। बॉडीज़ आर नॉट फ्री टू मूव बट कांस्टेंट टू मूव, कांस्टेंट टू मूव अंडर सम फोर्सेस, अंडर सम रिलेशन। किसी रिलेशन में वो मूव करने के लिए कांस्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक रॉड है। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक रॉड है जिसकी लेंथ ए है, एल है, ए बी इज इक्वल टू एल, और ये स्लाइड कर रही है। इसका ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेटर से वी ए से, और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी बी से, राइट। सो अब उनके रिलेशन निकालने की वी और वी बी में क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स ले लूँ, ध्यान दो, तो एक्स डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे हैं? एक्स डिस्टेंस एक रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं। इस रेफरेंस पॉइंट की खासियत ये होती है कि ये फिक्स होना चाहिए, फिक्स्ड ऑन ग्राउंड, आप कह लो ऑन ग्राउंड, फिक्स्ड ऑन ग्राउंड। ये मूवेबल नहीं होना चाहिए, नॉट मूवेबल, ठीक है। यहाँ से हमने डिस्टेंस ले ली, ये x ले लिया, तो x का डिफ्रेंशिएशन मुझे वी ए देगा। और वैसे अगर मैं b को ले लूँ, ये डिस्टेंस y, तो y का डिफ्रेंशिएशन मुझे वी बी देगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखो कि ये निगेटिव साइन हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई अपॉन डी टी का मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। लेकिन वाई टू तो वाई वन से छोटा है। जैसे बॉडी नीचे आएगी, वाई टू, ये डिस्टेंस वाई वन है, और ये डिस्टेंस जब ये नीचे आ गया एंड बी यहाँ से नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस y2 हो गया, राइट टू, राइट। सो y2 इज़ लेस दैन y1। सो आप कह सकते हो डी वाई अपॉन डी टी वी बी हैज़ टू बी निगेटिव, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट। तो हमने इतना डिस्कशन कर लिया कि हमने एक डिस्टेंस x ले ली और एक डिस्टेंस y ले ली। x का डिफ्रेंशिएशन हमें वी ए देगा और y का डिफ्रेंशिएशन हमें वी बी देगा, राइट। अब इनके बीच में रिलेशन निकाल लो। इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस इक्वेशन में लगा दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, तो 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। चेन रूल लगाया हमने, ध्यान दो, चेन रूल लगाया हमने, ठीक है। पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, मतलब d बाई डी टी मुझे करना है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमने काम करा है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो तो आप ध्यान से देखें, डी टी, राइट। सो ये इक्वेशन आ गया। अब ये देखो, ये वैल्यू है वी ए, सो ये 2 को कट कर देते हैं, तो x वी ए इज इक्वल टू माइनस साइन y माइनस वी बी। सो ये इक्वेशन आ गया, वी ए इज इक्वल टू वाई बाई एक्स वी बी, राइट। अब y बाई एक्स अगर आप लोगे y बाई एक्स, तो ये एंगल आप कह सकते हो ये थीटा आ जाएगा। जिस मोमेंट पे थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल, तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू, नॉट वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू, या वी ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे वी ए लिखा है, तो वी ए इज इक्वल टू, वी ए इज इक्वल टू वी बी टैन थीटा। ये हमारा रिलेशन आ गया, राइट। याद देखिए, थीटा वेरिएबल है, थीटा इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल। तो एट दैट मोमेंट हमें उस पॉइंट पे रखना पड़ेगा, एट दैट मोमेंट, राइट। तो ये रिलेशन हमारे पास बना, कांस्टेंट रिलेशन ये है। तो आप ध्यान दो, कांस्टेंट रिलेशन की एक छोटी सी बात हमने डिस्कस की, ठीक है। आप देख करके नोट्स बना लो अपने। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी ए है, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी बी है, दिस एंगल इज थीटा,
सो मैं कह सकता हूँ along द लेंथ ऑफ रॉड, यहाँ पे हम कह सकते हैं along लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लेंथ की डायरेक्शन में आप देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हुआ, दिस इज वी ए कॉस थीटा एंड दिस इज वी बी साइन थीटा। कैसे आया भाई? क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो आप कह सकते हो along लेंथ ऑफ द रॉड, along लेंथ ऑफ रॉड velocity component must be equal। सो आप कह सकते हो वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं वी ए इज इक्वल टू वी बी टैन थीटा, राइट। सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ वी बी कॉस थीटा वी ए कॉस थीटा वी बी साइन थीटा के बराबर नहीं हुआ तो रॉड इलोंगेट हो सकती है कि रॉड इज रिजिड, क्योंकि रॉड एक रिजिड बॉडी है। ये बात आप समझिए, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गया एक। सो देखिए हमारा डिस्कशन यहाँ से हुआ था कि रॉड के दो पॉइंट्स की वेलोसिटी दी हुई है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया x, ये डिस्टेंस x ले लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। वैसे ही हमने y ले लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखा, ठीक है। अब देखो हमने रिलेशन निकाल लिया, हमने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर, ये इक्वेशन है, यही कांस्टेंट रिलेशन है, यही रिलेटेड मोशन है, यही रिलेटेड मोशन है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, याद रखिएगा डिफ्रेंशिएट किया है हमने टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप डिफ्रेंशिएशन सीख लो थोड़ा सा, चेन रूल लगाया और ये रिलेशन आ गया। हमने कहा इसी को आप सेकेंड थॉट, इसी बात को हमने दूसरे तरीके से सोचा कि वी ए कॉस थीटा इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ले लिया हमने, कॉम्पोनेंट एलोंग रॉड, ठीक है, वेलोसिटी कॉम्पोनेंट एलोंग रॉड मस्ट बी इक्वल, ये हमने काम कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा और सोचते हैं हम लोग। ये देखो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये एल है, ये थीटा है, ये एक्स है। सो अगर मैं ये सोचूं, सो मैं कहता हूँ इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। सो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखिए थीटा वेरिएबल है, टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एल साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, याद रखिए टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको ओमेगा मिल गया। दिस इज़ ओमेगा, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है भाई। तो आपको अगर ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा निकालना है तो दिस इज़ वी ए, डी एक्स बाई डी टी इज़ वी ए अपॉन एल साइन थीटा। माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन। ये कह रहा है कि डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी जब लिखते हैं तो थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो थीटा टू इज़ डिक्रीजिंग, थीटा टू इज़ लेस दैन थीटा वन, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। हमें मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज नॉट साइन थीटा, दैट्स साइन थीटा। सो इस तरह से हम लोग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज़ वी ए अपॉन एल साइन थीटा। अब इसी बात को सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो कि ये रॉड है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है, राइट। ये थीटा एंगल हुआ, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो इसके दो कंपोनेंट आप इस तरीके के ले लो, ये कंपोनेंट हो गया दिस इज़ वी ए साइन थीटा एंड दिस इज़ वी बी कॉस थीटा। सो ओमेगा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज़ रिलेटिव वेलोसिटी perpendicular to rod divided by L, right? So I will say VA sin theta plus VB cos theta divided by L. So क्या वैल्यू हुई, VA sin theta प्लस VB की वैल्यू पुट कर दें, VB की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, VB इज इक्वल टू VA tan थीटा, यहाँ से पुट कर दिया, VB इज इक्वल टू VA
कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल। तो इसको आप सॉल्व करो, वी ए साइन थीटा प्लस वी ए, ये दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया वी ए, हो गया वी ए अपॉन एल साइन थीटा। इससे भी आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो इस तरीके से हमने दो बातें सीखी। क्या हमने लर्न किया कि आप वी ए और वी बी में रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, वी ए और वी बी में रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, ओमेगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो कांस्टेंट मोशन का हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, आप इसको देख लो, आप चाहो इसकी स्क्रीनशॉट लो और आराम से नोट्स बना करके पढ़ लो, राइट। थैंक यू।